हेलो दोस्तों, नमस्कार। राघव एजुकेशन वर्ल्ड के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये हमारा जीके जीएस का तीसरा प्रैक्टिस सेट है जो आपकी आगामी परीक्षाएं हैं, जैसे कि जूनियर असिस्टेंट बीडीओ हो गया। इन सब परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये प्रैक्टिस सेट आपका तैयार किया गया है, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। इसमें 20 से भी ज़्यादा क्वेश्चन शामिल किए गए हैं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग बिना देरी के अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोग को ये सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक कर दें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन है आपका यहाँ पे भीम प्रथम, सी नरसिंहदेव, बी महावीर, डी बुद्ध। तुम्हारा राइट ऑप्शन हो जाएगा नरसिंहदेव प्रथम ने। बात करें नरसिंहदेव प्रथम की तो ये गंगवंशी शासक थे, ठीक है। इन्होंने इस मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में करवाया था। ओके, और बात करें कोणार्क मंदिर की तो ये जो है उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है स्थिति की। ओके, और सूर्य मंदिर की बात करें तो इससे जो है 1984 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसके द्वारा हुई? ऑप्शन है हमारा नागभट्ट प्रथम, बी इल्तुतमिश, सी राजा पोरस, डी रजिया सुल्तान। तुम्हारा यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था, ठीक है। बात करें जो है गुर्जर प्रतिहार वंश की तो इसने जो है भारत पर 8वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य शासन किया था, और ये जो है उत्तर मध्य भारत में ही मुख्यतः फैले हुए थे। आगे देखते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन का। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किन शासकों ने करवाया था? ऑप्शन है आपका राष्ट्रकूट शासकों ने, बी चालुक्यों ने, सी सोलंकियों ने, डी मुगलों ने। तुम्हारा राइट ऑप्शन होगा ये चालुक्यों द्वारा, ठीक है। चालुक्य शासक थे विक्रमादित्य द्वितीय, उनके द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और बात करें विरूपाक्ष मंदिर की स्थिति की तो ये जो है आपका हम्पी यानी कि कर्नाटक में स्थित है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, हम्पी कर्नाटक में स्थित है। और विरूपाक्ष मंदिर जो है आपका ये भगवान शिव को समर्पित है। ये भी याद रखना है आपको, भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। अगला हमारा क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने गुजरात की प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को कब लूटा? तो हमारा ऑप्शन है 1000 ईस्वी, बी 1105 ईस्वी, सी 1025 ईस्वी, डी 1200 ईस्वी। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 1025 ईस्वी, ठीक है। और ये जो है महमूद गजनवी का भारत पर 16वां आक्रमण था, ठीक है। और इस आक्रमण के दौरान इसने 50,000 हिंदुओं का कत्ल करवा दिया था। और एक बात यह है कि महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 आक्रमण किए थे, ठीक है। अंतिम आक्रमण इसका जो था जाटों एवं खोखर जाति जो थी उसके विरोध में था। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रशांत महासागर का चौराहा किस द्वीप को कहा जाता है? तो हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पे है हवाई द्वीप, ठीक है। बात करें हवाई द्वीप की तो ये आपका यूएसए में स्थित है, अमेरिका में। इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है होनोलुलु, होनोलुलु। ओके, अगला क्वेश्चन है, विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है? तो हमारा यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा बैकाल झील, ठीक है। बात करें बैकाल झील की तो ये आपका रसिया यानी कि रूस के साइबेरियाई प्रांत में स्थित है, ठीक है। और ये विश्व की सबसे गहरी झील है। अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं आगे, संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो यहाँ पे आपके विकल्प 2 मिस हो गए हैं। पहला है आपका ऑकलैंड, दूसरा ग्रीनलैंड। तो हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ग्रीनलैंड, ठीक है। ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है और इस पर जो है डेनमार्क का अधिकार है, ये भी आपको पता होना चाहिए ग्रीनलैंड पर। और इसकी बात करें राजधानी की तो इसकी राजधानी है नुअक, ठीक है। ये भी याद रखना है, नुअक इसकी राजधानी है। अगला है हमारा, टोडा जनजाति जहाँ पर निवास करती हैं। ऑप्शन है आपका अरावली पर्वतमाला में, बी पूर्वी घाट पर, सी पश्चिमी तट पर, डी नीलगिरी पहाड़ियों पर। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ियों पर, ठीक है। बात करें नीलगिरी पहाड़ियों की तो ये जो है कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के बीच मिलन स्थल पर स्थित है। ये भी याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, कोयले की खान से कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन है आपका अमोनिया, बी सल्फर डाइऑक्साइड, सी मीथेन, डी कार्बन डाइऑक्साइड। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा मीथेन, ठीक है। मीथेन जो होती है इसका फार्मूला होता है CH4
ठीक है। और मीथेन को जो है प्राकृतिक जो गैस होती है उसका मुख्य घटक भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, सूर्य का ताप किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? ऑप्शन है आपका हाइग्रोमीटर, बी सेंटीमीटर, सी पायरोमीटर, डी किलोमीटर। तुम्हारा राइट ऑप्शन हो जाएगा पायरोमीटर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? ऑप्शन है हमारा ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन, सी नाइट्रोजन, डी सोडियम। तुम्हारा यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस होती है और इसके परमाणु क्रमांक 1 होता है, ये भी याद रखना है। ठीक है। और बात करें हाइड्रोजन की खोज की तो उसने हाइड्रोजन की खोज हेनरी केवेंडिश ने की थी, ये भी याद रखना है, हेनरी केवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, बर्तनों पर कलई करने में क्या प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपका हाइड्रोजन सल्फाइड, बी अमोनियम सल्फेट, सी सोडियम क्लोराइड, डी अमोनियम क्लोराइड। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl, ये भी याद रखना है इसका फार्मूला, इसे ही नौसादर बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था? ऑप्शन है आपका 89वें, बी 91वें, सी 90वें, डी 92वें। तो यहाँ पे हमारा एक भी विकल्प सही नहीं, क्योंकि पंचायती राज को 73वें संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक है। 73वां संविधान संशोधन आपका 1992 में हुआ था। और बात करें तो ये 24 अप्रैल 1993 से लागू हो गया था। ओके, ये भी याद रखना है, 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा, केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची में शामिल है? तो ऑप्शन है हमारा 5वीं, बी 7वीं, सी 6वीं, डी 8वीं। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 7वीं अनुसूची में। ठीक है। 7वीं अनुसूची में जो शक्तियां हैं उनको 3 सूचियों में बांटा गया है। ठीक है। वो 3 सूचियां कौन कौन सी हैं? संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और उसके बाद तीसरी है समवर्ती सूची, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, सिक्किम को 22वें राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है आपका 42वें, सी 35वें, बी 44वें, डी 36वें। तुम्हारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 36वें संविधान संशोधन द्वारा ये हुआ था आपका 1975 में। ठीक है। इसको 35वें संविधान संशोधन के द्वारा सह राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। ठीक है। 35वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ था, इसके द्वारा इसे सह राज्य का दर्जा दिया गया था। अगला है हमारा, किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में सर्वाधिक राज्य आते हैं? तो ऑप्शन है आपका इलाहाबाद, बी कोलकाता, सी गुवाहाटी, डी तमिलनाडु। तुम्हारा यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा गुवाहाटी। ठीक है। इसमें जो कि असम में पड़ता है। ठीक है। और बात करें इसमें कौन कौन से आते हैं, तो पहले हो गया आपका असम, दूसरा है आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, तीसरा आपका नागालैंड हो जाएगा और नागालैंड के बाद चौथा आपका मिजोरम। तो याद रखना है ये भी आपको। अगला क्वेश्चन हमारा, कचारी जनजाति जहाँ पर निवास करती है? ऑप्शन है आपका असम, बी मिजोरम, सी नागालैंड, डी त्रिपुरा। तुम्हारा राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा असम में। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन है हमारा त्रिशूल, बी मैत्री, सी आर्यभट्ट, डी पृथ्वी। तुम्हारा राइट ऑप्शन हो जाएगा आर्यभट्ट। ठीक है। और ये जो है 19 अप्रैल 1975 को प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है। कहाँ से ये भी पता होना चाहिए आपको, सोवियत संघ से। ओके, यानी कि वर्तमान का रूस। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि SIDBI का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है आपका पणजी, बी लखनऊ, सी सूरत, डी दिसपुर। तुम्हारा यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा लखनऊ। ओके। और बात करें SIDBI की स्थापना की तो ये हुई थी 1990 में। ओके। अगला क्वेश्चन हमारा, मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? ऑप्शन है आपका सीसा, बी निकेल, सी लोहा, डी फास्फोरस। तुम्हारा राइट ऑप्शन हो जाएगा मैग्नेटाइट लोहे का अयस्क है। ठीक है। और ये सुपर कोटि का, उत्तम कोटि का जो है लौह अयस्क है। इसके अलावा बात करें 3 और लौह अयस्क होते हैं। पहला है आपका हेमेटाइट, फिर दूसरा हो गया लेमोनाइट, फिर चौथा है आपका सिडेराइट। ओके। तो दोस्तों इस सेशन में ही 20 प्रश्न शामिल किए गए थे। आई होप आप लोग को ये सेशन पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है। शेयर करते रहें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी तैयारी को जो है शानदार ढंग से करते रहें। धन्यवाद।